देश की सियासत की बात हो या फिर कोरोना संकट, हर मुद्दे पर सुब्रमण्यम स्वामी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। न्यूज इंडिया से खास बातचीत में सुब्रमण्यम स्वामी मथुरा विवाद से लेकर आईटी रेड तक हर मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखते नजर आए। न्यूज इंडिया पर देखिए सुब्रमण्यम स्वामी से खास बातचीत। न्यूज इंडिया पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हमारे साथ हैं। सर, कोरोना के बाद पहली बार आप बोल रहे हैं, काफ़ी लंबे अरसे बाद। पहला सवाल यही है जिस पर पूरी जंग छिड़ी हुई है, लड़कियों की उम्र सीमा को लेकर के 18 वर्ष से 21 वर्ष करने के काम किया जा रहा है। गवर्नमेंट का कहना है कि इससे और सहूलियत मिलेगी, उनका फ्यूचर और अच्छा होगा। आप किस नज़रिए से देखते हैं इस फैसले को? देखिए, मैंने जो अनुभव किया और देखा है, मैं तो चाहता हूं कि पुरुष और महिला बराबर शिक्षा जो प्राप्त करते हैं वो बराबर अवसर होना चाहिए। और एमए करने तक 21 साल हो जाती है, तो कम से कम पीएचडी घर में बैठ के भी कर सकते हैं। तो इसीलिए 21 साल कराना वो अनिवार्य था, इसीलिए कि महिलाओं को पूरा शिक्षा की अवसर मिलनी चाहिए। सर, कुछ समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, बर्क साहब का कहना है कि बिगड़ जाती हैं लड़कियां, इस तरीके के बयान दे रहे हैं। अब पिता नालायक है तो बिगड़ेंगे। मैं दो बेटी की पिता हूं, वो बिगड़े नहीं। वो एक ने तो पीएचडी की, फिर वो भी एक मशहूर अमेरिकन यूनिवर्सिटी से, उसके बाद हार्वर्ड में एमबीए दिए की, अब उसकी लॉ डिग्री है। मेरी दूसरी लड़की तो एडिटर बन गई, वो भी अमेरिका जाकर डिग्री लेकर आई। तो ये तो कोई कारण है? समाज में खराबी है तो इसीलिए लड़कियों को पर्दा में डालेंगे हम, तो हम ये नहीं मान सकते। एक और सवाल है सर, इन दिनों लगातार ईडी के ऊपर, सीबीआई के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। अखिलेश यादव के यहाँ पे छापेमारी की गई तो कहा जा रहा है कि फ़ोन टैप किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको कहा है कि चुनाव से ऐसे मौक़ों पर नहीं होना चाहिए। क्या कहेंगे? भाई देखो, मैं तो मुलायम सिंह को भाई जैसा जानता हूँ। ये अखिलेश उसका बेटा है, तो उसमें वो कोई अन्याय समझता तो मुझे जानकारी देनी चाहिए थी और पूछता। तो अभी मुझे कुछ पता ही नहीं है उसके खिलाफ क्या है। अब कल सोनिया का नेशनल हेराल्ड में अब एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी लग रहा है हमारी तरफ से, और उसमें छापा मार देंगे तो क्या कहेंगे कि चुनाव के इसके लिए किया है। तो मैं बिना जानकारी कुछ कह नहीं सकता। मुलायम सिंह होता तो मुझे फ़ोन कर देता कि भाई ऐसा हुआ है, ये है, वो वास्तविकता ये है। अब इन्होंने तो सब समझे अपने पाँव पर खड़े होकर कर सकते हैं, तो उनको मुकाबला कर दीजिए, वकीलों को रखकर लड़ने दीजिए। अब मैं अभी इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। एक और सवाल है, क्योंकि सर लगातार आप चाहे वो काशी की बात हो, अयोध्या की बात हो, अब मथुरा की बात चल रही है। लगता है कि सर मथुरा की आज़ादी का समय नज़दीक आ गया है अब मंदिर के? नहीं, देखिए, हमने शुरू से कहा है, आरएसएस ने भी यही लाइन हमें दी है, वो है कि 40,000 मंदिरों को जो तोड़ा गया था मुसलमानों की तरफ से या मुगलों की तरफ से, उसमें सिर्फ 3 ऐसे हैं जहाँ हमें कोई विकल्प ही नहीं है। अब एक जगह में राम मंदिर टूट जाती है मध्य प्रदेश में, तो वो दूसरी जगह में बना सकते हैं, पर जहाँ राम पैदा हुए उसके लिए दूसरा जगह कोई है ही नहीं। और आस्था है कि वहाँ पैदा हुए, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। आस्था को तो हमारे संविधान में भी लिखा है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो इसीलिए हमने कहा कि वहाँ बननी चाहिए, और मस्जिद तो कहीं भी बन सकती है। इसी प्रकार से कृष्ण जन्मभूमि में समझौता किसी प्राइवेट पार्टीज ने कर ली, लेकिन जहाँ कृष्ण भगवान पैदा हुए उसमें उसके ऊपर तो मस्जिद खड़ी है, तो इनको दूसरी जगह में मस्जिद बनाने दो। यानी मथुरा में ऐसी जगह हैं जहाँ मुसलमान ज़्यादा हैं, जहाँ अभी जो मस्जिद है उसके मुकाबला में, तो दूसरी जगह में बनाने दीजिए। हम बना के दे देंगे, उनको पैसा भी दे देंगे, जैसे हमने राम जन्मभूमि के मामले में किया। और काशी विश्वनाथ तो ये तो इसकी अत्याचार तो सामने दिखती है, और उन्होंने मंदिर का एक हिस्सा लेकर अपना दीवार बनाया है। ये कितना दिन हम बर्दाश्त करें? आखिर में इतना ये तो याद रखना चाहिए, हम लोगों ने
हिंदू लोगों ने मुगलों को हराया था। अब मुगलों का कोई नाम ही निशाना ही नहीं है। कोई बाबर का औलाद या औरंगज़ेब का औलाद कोई ढूंढ कर बता सकता है मुझे कौन है? एक भी नहीं। हम तो बता सकते हैं कि राणा प्रताप का औलाद कौन है, ये जयपुर राजा के औलाद कौन है, ये सब बता सकते हैं। वारिस तो हम देखा। तो हमारा तो एक लगातार हिंदू धर्म है। ये जो मुसलमान आए थे उनका तो मुग़लों ने तो किया है, तो उसमें हम कुछ कर नहीं सके। हमारे शोषण हुई, हमारी मारकाट हुई, नरसंहार हुई, तो ये सब बर्दाश्त करके समय अब हमारे अनुकूल है, तो हम तो ये 3 जाएंगे। बाकी जो है हम दूसरी जगह बना सकते हैं, हमें कोई छूना नहीं है। ये तो हमारा तय है। ये संघ का भी, आरएसएस का भी यही फिलॉसफी है। हम 3 से ज़्यादा नहीं मांगेंगे। ये सभ्यता के साथ छोड़ दें, हम कर देंगे। एक आखिरी सवाल सर, उत्तर प्रदेश के चुनाव में लगातार हिंदुत्व का मुद्दा जो है वो बड़ा चरम पे है। सभी अपने आप में अलग अलग परिभाषाएं दे रहे हैं। राहुल गांधी अलग परिभाषा बता रहे हैं और योगी आदित्यनाथ की लगातार बात कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, वो भी हिंदुत्व पर लगातार कई बातें बोल रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं इस पूरे चुनाव ये तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है, जिसने पहले जनसंघ पैदा किया, फिर उसके बाद बीजेपी पैदा किया, उनका जब उन्होंने पहले ये सवाल उठाया था 1947 के बाद, सब लोग हंसे। उसकी बैन भी हुई थी 2-3 बार। लेकिन आज उनकी जो प्रयास रही है, जिसमें हम सब लोग जुड़े थे और साथ दी, वो सफल हो गया है। और ये जो 80% हिंदू है, वो ये सब जातवाद, इसी जहाँ तक गीता है उसमें साफ लिखा है कि जो वर्ना है, जिसको हम जात बोली में जात कहते हैं, पर वो जात नहीं है, वो वर्ना है। वो जन्म से जुड़ा नहीं है, वो अपने कर्म से जुड़ा हुआ है। तो अब सब हिंदुओं को पहले एक हो जाना चाहिए। ये ऊंच नीच सब बकवास है। कोई ब्राह्मण ऊंच है और शूद्र नीच है, ये सब हमारे शास्त्र में नहीं है, हमारे वेद में नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो अभी जो पुनरुत्थान की बात हम लोग कर रहे हैं, उसमें हिंदुओं को इकट्ठा करने की आवश्यकता है। हिंदुत्व माने हिंदुओं का जो गुण है, सब धर्म के रास्ते से भगवान प्राप्त हो सकता है। भले हमारी तेज़ी से होगी, उनकी थोड़ी आस्ते हो सकती है, ये इतना फ़र्क हो सकता है, परंतु हम कभी कोई और ऐसा मज़हब नहीं है दुनिया में जहाँ वो कहते हैं कि दूसरे के रास्ते से भी भगवान प्राप्त हो सकता है। राहुल गांधी कल कह रहे थे कि एक सच्चा हिंदू वही है जो किसी को भी गले लगा सके, उसमें कोई भेदभाव मत देखें। नहीं, हम किसी को गला नहीं लगा सकते हैं। हमें वो मित्र होना चाहिए, और शत्रु है तो फिर उसको हम पहले जैसे समर्पण नहीं करेंगे, हम उसको ठीक कर देंगे।